नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला। आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है। जी हाँ मित्रों, पितृदोष जिसे लगभग हर व्यक्ति परेशान रहता है। किसी को रोजगार की समस्या है, यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको परेशान किया जा रहा है। रोजगार में व्यापार की समस्या है, या तो आपका व्यापार चल नहीं रहा है या तो व्यापार आप कर ही नहीं पा रहे हैं। बेरोजगार हैं, यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने में परेशानी हो रही है। आपका विवाह नहीं हुआ है, यदि विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन खराब हो गया है। व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। घर में अपने घर के लोगों से ही तालमेल ना बैठना, आप कहना अच्छा चाह रहे हैं लेकिन व्यक्ति उसका गलत मतलब निकाल ले रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जन्म कुंडली में मित्रों पितृदोष का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जी हाँ मित्रों, 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं से जन्म कुंडली में विश्लेषण किया जाता है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे 12 भाव में प्रथम भाव। जो प्रथम भाव होता है उसे ही हम प्रथम भाव कहते हैं। संख्या से कोई मतलब नहीं है मित्रों। अगर वहाँ पे 5 नंबर की राशि लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो 5 नंबर, घर वो पहला ही है। राशि कोई भी हो, वहाँ पे अंक कोई भी हो, लेकिन घर वो पहला ही माना जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में। पुनः मित्रों, प्रथम भाव अर्थात लग्न, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दसम भाव। इन भावों में मित्रों सूर्य की युति राहु के साथ होती है। तो प्रथम भाव में यदि मान लीजिए सूर्य की युति राहु के साथ होती है तो उसे हम ग्रहण योग तो कहेंगे ही, लेकिन साथ में पितृदोष का निर्माण भी जन्म कुंडली में होता है। प्रथम भाव में सूर्य की युति या तो राहु के साथ हो या सूर्य की युति शनि के साथ हो तो कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। द्वितीय भाव में यदि सूर्य की युति राहु या शनि के साथ होती है तो भी हमारी जन्म कुंडली में मित्रों योग बनता है। अब पंचम भाव, जी हाँ मित्रों, पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं? तो पंचम भाव से हम विचार करेंगे पेट का, पुत्र का, ज्ञान का, बुद्धि का। यदि पंचम भाव में सूर्य की युति राहु या शनि के साथ होती है तो भी जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। यदि नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, पिता का भाव कहते हैं, नवम भाव में यदि सूर्य की युति राहु या शनि के साथ होती है तो भी हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। दसम भाव, जिसे हम कहते हैं कर्म भाव मित्रों, जहाँ से कर्म का विचार किया जाता है, हम कैसी जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, कैसा व्यापार करेंगे, इन सारी चीज़ों का विचार भी हम लोग दसम भाव से करते हैं। यदि सूर्य की युति राहु या शनि के साथ दसम भाव में होती है तो व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। अब पितृदोष से क्या क्या नुकसान होता है? तो देखिए मित्रों, कोई भी भाव, कोई भी युति बनती है तो हमें पहले यह देखना है कि वह किस भाव में बन रही है, क्योंकि सबसे पहले उस भाव को प्रभावित करेगी, उस राशि को प्रभावित करेगी। यदि मान लीजिए पितृदोष का निर्माण हमारी जन्म कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में हो रहा है तो प्रथम भाव क्या है? तो प्रथम भाव है हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व। हम उससे हमारे यश का विचार किया जाता है कि हम कितने अच्छे कार्य करेंगे, हमारा नाम अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, पूरे शरीर का, मस्तक का, इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो यदि मान लीजिए पितृदोष का निर्माण लग्न भाव में होता है, प्रथम भाव में हो रहा है, तो उससे क्या होगा? तो व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट होंगे, शारीरिक विकार आ जाएंगे, बीमार रहना, सर में दर्द रहना, नेत्रों में परेशानी होना, व्यक्ति मानसिक अशांति रहना, अपयश फैलना, अपनों का ही साथ ना मिलना, परिवार के लोग ही आपकी बात को नहीं समझेंगे, बार बार अपमानित होंगे, क्योंकि प्रथम भाव से मान सम्मान का विचार भी हम करते हैं। तो आपको बुखार हो जाना, तबीयत खराब हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, धन की समस्या होना, कारोबार की समस्या होना, नाना प्रकार के कष्ट आपको प्रथम भाव से मिलेंगे। अब द्वितीय भाव मित्रों, तो द्वितीय भाव में जब ये योग बनेगा तो द्वितीय भाव से विचारणीय बातें क्या हैं? तो वित्तम, नेत्रम, मुखम, विद्याम,
वाक् कुटुम्बम आसनानि च और द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदु। द्वितीय स्थान से हम विचार क्या करेंगे, यदि पुरुष है तो दाएं नेत्र की, यदि महिला है तो बाएं नेत्र का विचार करेंगे, मुख का विचार करेंगे, वाणी का विचार करेंगे, विद्या का विचार करेंगे, धन का विचार करेंगे और पैतृक संपत्ति का विचार करेंगे, अचल संपत्ति का विचार करेंगे। और वहाँ से हम लोग कुटुंब परिवार का भी विचार करेंगे। यह योग यदि यहाँ बनता है तो हो सकता है कि आपकी वाणी अस्पष्ट हो, आपको संपत्ति के लिए कुटुंब से लड़ाई झगड़ा करना पड़े, विवाद करना पड़े, वाणी आपकी उग्र हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई में बड़ी ही परेशानी आपकी आएगी। ये दिक्कतें हो सकता है आपकी आयु में चोट चपेट, क्योंकि द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उसका सीधा संबंध अष्टम भाव से पड़ेगा, जिसे हम त्रिभाव कहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हो सकता है चोट चपेट, ऑपरेशन की सुविधा भी, ऑपरेशन की क्षमा करें, ऑपरेशन की भी अगर आपके ऊपर ऐसी बात आ सकती है। अब यह योग पंचम भाव में बनेगा तो पंचम भाव से विचार करेंगे बुद्धि का, पेट का विचार करेंगे, संतान का विचार करेंगे, विद्या का विचार करेंगे। तो हो सकता है महिला है तो गर्भपात जैसी समस्या हो जाए, पेट में बच्चा खराब हो जाना। व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो बहुत सूक्ष्म होगी, बहुत ज़्यादा माइंडेड जिसको अपन नहीं कह सकते हैं। पेट से संबंधित विकार आपको होने लग जाएंगे, यदि पुरुष है तो पेट में विकार आने लग जाएंगे, महिला है, प्रेग्नेंट है, अगर शादीशुदा है तो गर्भ खराब हो जाना, बच्चा खराब हो जाना, बच्चा है तो आपकी बात नहीं मानेगा, बच्चों से आप दुखी रहेंगे। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। अब यदि यह योग मित्रों नवम भाव में बनता है तो नवम भाव क्या है, तो आपके भाग्य का भाव है, तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाएगा। लोगों का प्रश्न होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, या जिस क्षेत्र में हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हम जी तोड़ मेहनत करते हैं पर सफलता हाथ में नहीं आती है। तो यही कारण है, भाग्य से हीन है। मेहनत तो आप कर रहे हैं पर भाग्य साथ आपका नहीं दे रहा। आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी फल आपको निश्चित मिलना चाहिए। आप धर्म के प्रति विमुख हो जाएंगे, धर्म में मन न लगना, अच्छी चीज़ें आपको अच्छी न लगना, पिता से वैमनस्य होना, पिता से संबंध अच्छे न रह जाना, धार्मिक यात्राओं में धर्म के प्रति आपका जो व्यवहार रहेगा बहुत रूखा रहेगा, ये होगा। अब दसम भाव, तो दसम भाव से क्या विचार करेंगे, तो मान सम्मान का विचार करेंगे, कार्य का विचार करेंगे, पिता का विचार करेंगे। ध्यान दें, दसम भाव में जो ग्रह बैठेंगे उसका संबंध सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, और चतुर्थ भाव क्या है, माता का भी घर है। तो दसम भाव में यदि यह युति बनती है मित्रों, सूर्य की राहु या शनि के साथ युति बनती है, और पितृ दोष जैसे अगर हमारे कुंडली में अगर परिस्थिति बनती है तो व्यक्ति मान सम्मान रहित हो जाएगा, समाज में मान नहीं होगा, मान प्रतिष्ठा उसकी नहीं होगी, पिता से संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे, व्यक्ति संपत्ति बर्बाद, क्योंकि संबंध देखिए चतुर्थ भाव क्या है, तो वदंती विद्या जननी सुखानी, ठीक है ना, माता के सुख का विचार किया जाएगा और घर का विचार किया जाएगा। सुखेश भी है तो सुख का विचार किया जाएगा, तो आपके सुख में कमी हो जाएगी, माता की स्वास्थ्य में निरंतर कमी आएगी, माता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, मान सम्मान में कमी होना, घर में कलह जैसा माहौल रहना। आप बाहर जाएंगे तो ठीक रहेंगे पर घर में घुसेंगे तो कलह में जैसा माहौल हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाना। कार्य, यहाँ से हम कर्म का भी विचार करते हैं, तो आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, अच्छा कर पैसा लगा रहे हैं पैसा डूब रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब पितृदोष की शांति के लिए क्या होता है, अगर आपकी पितृदोष कुंडली में है तो उसकी शांति कराने के लिए त्रिपिंडी आपको श्राद्ध कराना है। पीपल के वृक्ष में आपको जल देना, जौ, तिल और दूर्वा, दूध, कच्चा दूध ये डाल कर आपको, अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में देना है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए और पितरों के मंत्र का किसी ब्राह्मण से जाप कराइए। आज के लिए इतना है मित्रों। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी या अच्छी वीडियो लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी वीडियो है आप तक पहुँच सके और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। राधे राधे, नमस्कार मित्रों।